हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससीजी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और उनके लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स और करंट ईयर के असाइनमेंट्स भी सोल्व कराए जाते हैं और उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एजू इग्नू पे। आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो आज हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन के। हमने न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड हम पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला को सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है सेंटर कोई डेटा गिवन होता है, उसमें सेंटर वैल्यू निकालनी होती है। न्यूटन फॉरवर्ड में हम ऊपर से नजदीक वैल्यूज को फाइंड करते थे और बैकवर्ड फार्मूला में न्यूटन बैकवर्ड में हम नीचे से नजदीक वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। जो इंटरपोलेशन में हम इसमें पढ़ रहे हैं स्टर्लिंग फार्मूला में, इसमें कोई सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सिमिलर एक और फार्मूला होता है बेसल्स फार्मूला, उसके अंदर सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होती है, बाकी लगभग सेम ही होता है। लास्ट में हम बेसल फार्मूला भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मूला में क्या क्या है। सबसे पहले स्टर्लिंग फार्मूला के अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस एच यू। इसमें ए जो होती है हमारी बेस यूनिट होती है, एच जो होता है गैप होता है कि कितना कितना इंटरवल गैप है, देन यू जो है हमारी वैल्यू होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है इससे फार्मूला से। देन हमारे पास फार्मूला है y नॉट प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा यू नॉट प्लस डेल y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर y माइनस 1। इसको आप डेल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, डेल 2 भी बोल सकते हैं, वो जस्ट प्रोनाउंसिएशन का वो है। इसमें डेल स्क्वायर जो है इसका ये मतलब नहीं कि डेल इंटू डेल, ये एक्चुअली में इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है वो हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे डेल 2 भी बोल सकते हो आप, डेल स्क्वायर भी बोल सकते हो, वो जस्ट प्रोनाउंसिएशन का है। नाउ आगे है u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड देन डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल पावर 4 y माइनस 2। अब इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। हमें रिक्वायरमेंट होती है a की, हमें रिक्वायरमेंट होती है h की, हमें रिक्वायरमेंट होती है यू हम फाइंड आउट करते हैं। देन इसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यू की रिक्वायरमेंट है जो हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन y की जितनी भी टर्म्स यहाँ पे गिवन है हमें सबकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, y की जो वैल्यूज है और u को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं उसको, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सो गाइस ये एग्जांपल लिया हुआ है इसके अंदर स्टर्लिंग फार्मूला का। इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है, यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड y28 इफ y20 y25 y30 y35 और y40 की वैल्यूज हमें गिवन है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सबका जो इंटरवल है वो इक्वल इंटरवल के बीच में 5-5 का गैप आ रहा सब में। तो y28 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि इन बिटवीन 25 और 30 के बीच में अप्रोक्स होगी। और जो हमारे पास वैल्यूज हैं y की वो हमारे पास जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, डिक्रीज होती हुई चल रही है। तो इनसे सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं जिसमें हमें ये y की, डेल स्क्वायर y की, डेल क्यूब y की और डेल 4 y की जो वैल्यूज हमें पता चलेंगी। तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर क्या करते हैं, एक x का कॉलम हमें बनाना होता है, देन y का कॉलम हमें बनाना होता है, देन डेल y के लिए हम इन दोनों को जो है दिस माइनस दिस करके चलते हैं। तो ये नीचे जो है डिक्रीजिंग वैल्यूज होते चलती हैं तो हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो दिस माइनस दिस करके यहाँ लिखते हैं हम, इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं। देन आगे फर्दर हम जब डेल स्क्वायर y निकालते हैं तो इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं। अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव भी आ सकती थी, नेगेटिव भी आ सकती थी, बट अब नेक्स्ट उसमें क्यूब निकालते हुए इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा जाता है। देन ये जो दोनों है इन दोनों का डिफरेंस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ ये वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इसके अंदर जो है जिस वैल्यू को हम बेस यूनिट मानते हैं, अब ये चीज जो थी बेस यूनिट ये भी मानी जा सकती थी और बेस यूनिट ये भी मानी जा सकती थी। बेसिकली बेसल्स फार्मूला में ये बेस यूनिट ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नाउ यहाँ पे जो है स्टर्लिंग फार्मूला हम पढ़ रहे हैं उसमें बेस यूनिट हम ये मानते हैं 30। तो 30 जो बेस यूनिट मानी जाती है, सबसे पहले चेक करते हैं यू फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। फॉर्मूला के अंदर जो यू हुआ था उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फॉर्मूला में हमने यहाँ पे a प्लस एच यू जो था वो इसके इक्वल में था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें यहाँ पे y28 फाइंड आउट करना है, y28। सो जो a प्लस यहाँ पे आप ये लेके चलिए
कि y28 हमें फाइंड आउट करना था, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा y का। सो यहाँ पे y28 था, तो a प्लस एच यू जो हमारे पास है वो 28 हो जाता है। हम बेस यूनिट जो मान रहे हैं वो हम 30 की मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 30 का। हमने बात की थी h की, h जो हमारे पास है वो गैप है, इक्वल इंटरवल है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे जो गैप है 5 का है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, u इक्वल्स टू 28। नाउ हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे, 5u इज इक्वल टू -2, यहाँ जाके माइनस हो जाता है, एंड u इज इक्वल टू -2/5 विच इज इक्वल टू -0.4। सो ये u की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये u की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो है हमारे पास जो बेस यूनिट ली जाती है उसी की जो y टर्म होती है उसको हम y नॉट मानते हैं, और उसके ऊपर फिर एक एक कम करते चले जाते हैं। ये हमारे पास y-1 हो जाता है, ये y-2 हो जाता है, ये y1 हो जाता है, एंड ये y2 हो जाता है। सिमिलरली जब हम आगे जाते हैं तो नीचे से एक एक वैल्यू कम करते हुए चलते हैं। ये हमारा y2 हो जाएगा, डेल y2, डेल y-2 है, नीचे से एक एक कम करते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेल y-1, ये हो जाएगा हमारा डेल y0, देन ये हमारा हो जाएगा, नीचे से ये चीज टर्म जो है वो कम हो जाएगी, यहां तक आएगी, तो ये हो जाएगा डेल y1। नाउ एक और टर्म कम हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर y-2, एंड ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर y-1, एंड ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर y0। नीचे से y1 जो थी वो यहाँ पे नहीं आएगी, फिर हम अब एक और टर्म कम हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा डेल क्यूब y-2, ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर y-1, देन यहाँ पे सिर्फ बचेगा डेल पावर 4 y-4। ये हमारी सारी वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट की है, u की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम सारी वो वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं जो हमने फॉर्मूले में एग्जांपल में पुट करनी है। नाउ एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, y की जितनी भी वैल्यूज फॉर्मूले में यूज थी, u हमने फाइंड आउट कर लिया, a हमें गिवन है। नाउ हम इनको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज को, जो हमें कैलकुलेशंस जो रह जाती हैं वो हमें पता करनी होती है, तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं कि फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। सो गाइस अब हमें वैल्यू पुट करनी थी इसके अंदर, तो वैल्यूज पुट करते हैं। टेबल आपको वहां पे शो हो रही होगी, एंड u की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी वो थी -4, तो हम इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये जो है a प्लस एच यू अपने पास है 28, तो y28 जो हमारे पास हो जाएगा, y0 की वैल्यू हमारे पास है 47236 जो कि हमने टेबल से निकाली है, देन प्लस में हमारे पास u है -0.4, देन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो डेल्टा y0 जो हमारे पास है -1310 -1080, डेल y-1 की वैल्यू अपॉन 2, इसको हमें क्या लेना है, इसका एवरेज लेना है। देन हमारे पास y0 की जो हमारे पास वैल्यू है, सॉरी u स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास है -0.4 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को हम 2 ही लिखते हैं। देन इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेशन में, देन इसकी वैल्यू जो हमारे पास है -230, देन हमें ये निकालना है गाइस -0.4 u की वैल्यू, देन u स्क्वायर -0.4 होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, 3 × 2, देन मल्टीप्लिकेशन में हमें ये लिखना है। देन ये जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा डेल क्यूब y-1 की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी -80, देन प्लस डेल क्यूब y-2 की जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास माइनस में ही होगी, तो -59 डिवाइडेड बाय 2। देन हमें इस वैल्यू में, इस टर्म में हमें वैल्यूज पुट करनी है। देन दिस विल बी -0.4 स्क्वायर इंटू -0.4 स्क्वायर -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल जो हमारा हो जाता है, ये 6 4 जा 24 हो जाता है, 24 इंटू, नाउ ये वैल्यू जो हमें पुट करनी है ये हमारे पास होती है -21। नाउ ये हमारे पास वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर हमारे पास आता है 47692। आप देख सकते हैं ये जो आंसर है ये हमारा 25 और 30 के बीच में आंसर आया हुआ है, तो वही हमारे को चाहिए था। नाउ ये हमारे पास था, टेबल आपको साइड में शो हो रही है, उससे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं इजीली। तो अब हम देखते हैं बेसल फॉर्मूला। तो बेसल फॉर्मूला में भी लगभग सेम चीज़ें ही होती हैं, उसमें आपको क्या होता है, टेबल भी सेम तरीके से बनानी होती है, उसमें बस वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें वैल्यूज पुट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बेसल फॉर्मूला देखते हैं। सो दिस इज बेसल्स फॉर्मूला गाइस। बेसल फॉर्मूला भी लगभग स्टर्लिंग फॉर्मूला के जैसा ही होता है, इसमें भी आपको u की वैल्यूज और y की जितनी भी टर्म्स है वो सारी फाइंड आउट करनी होती है। सिमिलर तरीके से जैसे आपने स्टर्लिंग फॉर्मूला में किया था, उसमें आपको टेबल बनानी होती है
और सारी y की वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देनी होती है एंड देन आप पुट करके कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। नाउ इंटरपोलेशन के हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अनइक्वल इंटरवल ऑफ इंटरपोलेशन कैसे सोल्व करते हैं। उसमें 2 टॉपिक्स हमारे बनते हैं, लैग्रेंज इंटरपोलेशन और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। तो उनकी हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप जो प्रीवियस वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट पे अपलोड हो रखी है। इग्नू के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो इग्नू बार बार रिपीट करता है वो हमने सिलेक्ट करके कवर करवाए हुए। सो थैंक यू गाइस।